हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है लंदन, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। पोयम स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानेंगे कि विलियम ब्लैक कौन है। विलियम ब्लैक एक पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर है। उनका जन्म 28 नवंबर 1757 को सोहो, लंदन, इंग्लैंड में हुआ है और उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1827 को चेरिंग क्रॉस, लंदन, इंग्लैंड में हुआ है। उनका जो एजुकेशन है वो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स से कंप्लीट हुआ है। वे एक रोमांटिसिज्म एज के पोएट है। उनके जो नोटेबल वर्क्स है वो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जॉस, जेरूसलम, मिल्टन। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। अब हम लोग देखते हैं पोएम के बारे में। इस पोएम को ब्लैक ने 1794 ईस्वी में लिखा था और उसे पब्लिश्ड भी उसी ईयर में कर दिया गया था उनके कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। ये जो कलेक्शन है ये सर्व करता है एक काउंटर पॉइंट को, और जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। इसमें वो एक्सप्लोर करते हैं डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड एक्सपीरियंस को। इस पोएम को उन्होंने 4 स्टैंजा में डिवाइड किया है। हर एक स्टैंजा 4 लाइन का है। इस तरह से पोएम में टोटल 16 लाइन्स हैं। इस पोएम को उन्होंने आयम्बिक टेट्रामीटर को फॉलो किया है। उसके साथ साथ पोएम में हर एक स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो ए बी है। पोएम का जो मेन थीम है वो सफरिंग एंड ऑपरेशन को दिखाता है, जो किसके द्वारा होता है, सोशल इंस्टीट्यूट के द्वारा और मोरल करप्शन के द्वारा। लॉस ऑफ फ्रीडम को दिखाता है, जिसके विटनेस कौन थे, ब्लैक खुद थे। तो पोएम के हम लोग फर्स्ट स्टैंडा को देखते हैं, जो ब्लैक कुछ इस तरह से लिखे हैं। आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। तो ब्लैक कहते हैं कि आई वॉन्डर थ्रू, मैं घूमा, थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, हर वो सड़क से जिसे को चार्टर्ड कर लिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चार्टर्ड का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो चार्टर्ड है वो रिफ़र करता है उस चीज़ को जो ऑफिशियली मैप्ड किया गया है, मापा गया है, रेगुलेटेड कर लिया गया है। किसके द्वारा, चार्टर के द्वारा। तो चार्टर क्या है, चार्टर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, बनाया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो जो वहाँ का जो स्ट्रीट है, जो लंदन का जो स्ट्रीट है उसे चार्टर्ड कर लिया गया था। और उस स्ट्रीट पर जो ब्लैक हैं वो वहाँ से वंडर कर रहे हैं। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो, वो उस एरिया में भी जाते हैं जहाँ पे जो थेम्स है, थेम्स एक रिवर का नाम है, जहाँ पे थेम्स फ्लो होता है, जहाँ पे थेम्स रिवर बहता है, उसे भी चार्टर्ड कर लिया गया है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये जो वहाँ के जो पब्लिक प्लेस है, रिवर, स्ट्रीट, ये सब चार्टर्ड कर लिया गया है ट्रेडमैन्स के द्वारा, बिजनेस मैन के द्वारा। यहाँ तक कि जो थेम्स रिवर है उसे को भी चार्टर्ड कर लिया गया है। और वहाँ का जो रॉयल चार्टर है वो अलाउ कर दिए हैं कि वो लोग जो थेम्स रिवर है उसका यूज़ करें। किस लिए यूज़ करें, अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और जब वो वहाँ के लोगों से मिले तो वो देख रहे हैं कि एक मार्क है एवरी फेस, वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके फेस पर, उनके चेहरे पर एक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या चीज़ का है, मार्क्स ऑफ वीकनेस, वो कमजोरी का चिन्ह है। मार्क्स ऑफ वो दुख का चिन्ह है। तो ब्लैक
ये जो वर्क यूज़ कर रहे हैं मार्क्स, वो रिफ़र करता है एक विजुअल साइन या फिर ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। और यहाँ पे जो पोएट है ब्लैक है, बार बार हम लोग देख रहे हैं कि वो रिपीटेशन का यूज़ कर रहे हैं। मार्क्स इन एवरी फेस, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, ये जोर देता है किसके ऊपर? जोर देता है ह्यूमन के सफरिंग के ऊपर, जो छिपा नहीं है, वो विजुअल है, सभी के चेहरे पर विजुअल है। इस तरह से जो मार्क्स है वो उसके सफरिंग को हाईलाइट कर रहा है, ह्यूमन की सफरिंग को जो विजुअल है सभी के चेहरे पर। इस तरह से पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा को बताया है। अब हम लोग देखते हैं इसके सेकेंड स्टैंजा को। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, in every voice, in every vein, the mind forged manacles I hear। इस तरह से जो पोएट है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो जितने लोग हैं सभी के चेहरे पर यहाँ के एक सैडनेस है, एक क्राई है। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में ब्लैक ने क्राई का यूज्ड मल्टीपल टाइम्स किया है। पर्टिकुलरली रिलेशन में जब हम लोग इसके अगले स्टैंडर्ड को देखेंगे तो चिमनी सिपर के साथ भी उन्होंने क्राई का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो क्राई का जो मीनिंग है वो है एक्सप्रेशन ऑफ पेन, डिस्ट्रेस और फियर। तो ये जो मार्क है वो सभी के चेहरे, एवरी ह्यूमन, इन्फेंट जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उनके भी चेहरे पर दिखाया गया है। सभी लोगों के आवाज़ में, और जितने भी प्रतिबंध है, जितने भी बैन हैं, उन सभी के चेहरे पर वे ये मार्क, ये पेन को देख रहे हैं। ये ना जो है इकोनॉमिक कंडीशन, जो लंदन का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो उसकी वजह से हो रहा है। जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ लंदनर के फेस के ऊपर ये दिख रहा है, ये न्यू इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो न्यू रूल और रेगुलेशन आए थे उसकी वजह से वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पर ये सब क्राई, ह्यूमन के ऊपर ये क्राई, इन्फेंट, चिल्ड्रेन, सोल्जर्स, प्रोस्टिट्यूट, ओल्ड पर्सन, ये सभी लोग ट्रैप्ड हो गए थे वहाँ पे उसके वजह से, न्यू रूल और रेगुलेशन के वजह से। और यहाँ पे जो बैन है ये रिफ़र करता है किसको? कर्स को। कर्स है जो वहाँ के लोगों के ऊपर आया था, और वो जो क्राई ऑफ डिस्ट्रेस है जो सुना जा रहा है लंदन्स के ऑडिएबल वॉइस में। और जो माइंड फोर्स्ड है वो उनके माइंड को ना फोर्स्ड कर लिया गया है। फोर्स्ड का मीनिंग है शेकलेस कर लिया गया। शेकलेस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेस्ट्रेन करता है, फिजिकल रेस्ट्रेन करता है माइंड फोर्स्ड को, जो किसके द्वारा क्रिएट हुआ है? हमारे दिमाग के द्वारा, हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट हुआ है। इस तरह से जो ब्लैक हैं उनके दुख को, डिस्ट्रेस और पेन को सुन रहे हैं। आई हियर, उन्होंने सुना था। अब हम लोग देखते हैं पोएम के थर्ड स्टैंजा को। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस क्राई। कुछ हिस्टोरियन ने ये नोट किया है कि लंदन में जो चिल्ड्रेन लोग बेच दिए जाते थे उनके पेरेंट के द्वारा। किसे बेच दिए जाते थे? लेबर मार्केट में। तो उसे जो मिशनरी लोग उस चिल्ड्रेन लोग को एडॉप्ट कर लेते थे।
और उसके बाद वे उन्हें उनके उनके साथ अनपेड वर्क्स करवाते थे। तो जो चिमनी स्वीपर के जो बच्चे थे वो उनके जो रोने की जो आवाज़ थी उसमें तो जो वहाँ के चर्च के जो लोग हैं जो अच्छे कामों के लिए जाते थे और जो जिन लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिन लोगों के ऊपर करप्शन होता था, उसे उन चर्च के लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो चर्च के लोग थे वे लोग भी अपना काम को अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इस स्टैंजा में एक तरफ तो उन्होंने चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर को दिखाया है और मोरल, रिलीजियस एंड मोरल करप्शन को भी दिखाया है। और किसके द्वारा डोमिनेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल के द्वारा, और कंट्रोल किया गया है किसके द्वारा, हमारे खुद के माइंड के द्वारा। और वे लोग क्या चीज़ को विक्टिम बन रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी को विक्टिम बन रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा स्टैंजा है जिसमें उन्होंने सोल्जर्स के कंडीशन को दिखाया, थर्ड स्टैंजा के थर्ड लाइन में उन्होंने सोल्जर्स के कंडीशन को दिखाया गया है, जो हेल्पलेस सोल्जर हैं, जो लोग बेवजह मारे गए हैं, बेवजह जिन लोगों का डेथ हो गया है उनके दिखाया गया है। उनका जो ब्लड है वो घूम रहा है, वो दिखा जा रहा है, दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, पैलेस वॉल्स में। तो इस तरह से इस स्टैंजा में उन्होंने चिमनी स्वीपर एंड सोल्जर्स को प्रेजेंट किया गया है, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं किसके द्वारा, डिप्राइव्ड क्लास के द्वारा, लैक ऑफ फ्रीडम के द्वारा। क्योंकि जो मैनाकल्स है उनका जो माइंड है वो फोर्स्ड हो गया है और वे लोग एक सब्जेक्ट बन गए हैं। किसका सब्जेक्ट बन गए हैं, इंस्टीट्यूशनल डोमिनेशन एंड कंट्रोल का। तो इस तरह से पोएट ने इस स्टैंजा में लोगों के कंडीशन को दिखाया गया है। हम लोग इसके फोर्थ स्टैंजा को देखते हैं। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हेयर। अब वो मिडनाइट में जब वे घूमते हैं, वहाँ से जाते हैं, तो उन्होंने आवाज़ें को सुनी है। तो यहाँ पे उन्होंने किसकी आवाज़ को सुनी है, हाउ द यूथफुल हार्लोट क्रस। यहाँ पे जो यूथफुल हार्लोट क्रस है वो हाईलाइट करती है मोरल डिग्रेशन को एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस को ऑफ पॉवर्टी। एंड जो वुमेन है जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स्ड की जा रही थी, उन्हें जोर ज़बरदस्ती के साथ प्रोस्टिट्यूशन के काम में लाया जाता था, वे उनके ऊपर ये एक क्रस था। तो वो उनके बारे में बोलते हैं, ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर। और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, इन्फेंट्स हैं, उनके जो टीयर हैं, जो हार्लोट्स के जो बच्चे लोग होते हैं, ये उनके चिल्ड्रन लोगों के ऊपर एक ब्लास्ट है। एंड द ब्लाइट्स विथ प्लेक्स द मैरिज हार्ट्स। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक मेटाफर के रूप में मैरिज हार्ट्स का यूज़ किया है, जो अरेस्ट करती है अटेंशन, किसके अटेंशन को, लिसनर के अटेंशन को अरेस्ट किया है। यहाँ पे जो मैरिज हार्ट्स है वो पोएम की एक इमेज को कंक्लूड करता है, जहाँ पे एक तरफ तो मैरिज क्या चीज़ का सिंबल होता है, मैरिज इज ए सिंबल ऑफ लव एंड न्यू बिगनिंग्स। लेकिन वहीं पे अदर साइड में हम लोग देख रहे हैं कि हार्स एक व्हीकल बन गया है। किसका व्हीकल बन गया है, व्हीकल फॉर कॉफिन का। ये सिंबलाइजिंग करता है डेथ एंड डिके को। यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ब्लैक ने ऑक्सीमोरोन का यूज़ किया है और सजेस्ट किया है कि लव और जो जॉय है ये क्या है, फ्यूचर के लिए ब्लाइटेड है और परवेजिव। लेकिन ये क्या ला रहा है, परवेजिव मिजरी, बहुत ज़्यादा दुख और सामाजिक दुख को लेकर आ रहा है। इस तरह से ब्लैक ने जो है अपने इस पोएम का इस पोएम के थ्रू दिखाया है, एक रिएक्ट किया है किसके
अगेंस्ट में रिएक्ट किया है डिह्यूमनाइजेशन ऑफ बुर्जुआजी सोसाइटी का ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान। और उन्होंने ब्लेम किया है पूरे इंटायर सिविलाइजेशन को, रेशनलिज्म को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ के कंडीशन के द्वारा। ये पोएम का एक शॉर्ट समरी है, कुछ इस तरह से है। द स्पीकर टेक्स अ वॉक थ्रू द डिजाइंड स्ट्रीट ऑफ लंडन। दिस वॉक ब्रिंग्स द स्पीकर नियर्स द रिवर थेम्स which seems to have its course dictated for it as it flows throughout the city. The speaker sees sign of resignation and sadness in the faces of every person the speaker passes by. The speaker hears this pain too in the cries men as well as those of fearful newborn babies. In fact, in every voice in the city, in every law of restriction London places of its population, the speaker can sense people's feeling of being oppressed by city life. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें स्पीकर हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो घूम रहे हैं लंदन के स्ट्रीट पे। जो उन्हें उनका जो वॉक है उनको लेकर आ जाता है कहाँ पर? नियर द रिवर थेम्स के नियर में। और वो जो थेम्स रिवर है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन जो स्पीकर है वो साइन देख रहे हैं सभी लोगों के फेस पे, रेजिग्नेशन और दुख का साइन है वो। और उनके पेन को भी वो सुन रहे हैं, लोगों के रोने की आवाज़, उसके साथ साथ जो फियरफुल, जो डर से भरे हुए न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन लोग हैं उनके भी रोने की आवाज़, दुख को वो सुन रहे हैं। ये जो लोगों के फीलिंग है वो किसके द्वारा ऑपरेस्ड हो रहा है? उनके सिटी लाइफ के द्वारा, उनके अर्बन लाइफ के द्वारा। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे तो पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि द स्पीकर हेयर्स द क्राई ऑफ यंग चिमनी स्वीपर हुज मिजरी ब्रिंग्स शेम ऑन द चर्च अथॉरिटी, थिंकिंग of unfortunate British soldier dying in vain. The speaker imagines their blood running down the walls of palace. Most of all, the speaker hears the midnight cries of young prostitutes who swear and curse at their situation. In turn, this miserable sound brings misery to their tearful newborn children. The speaker also imagines this sound plaguing what the speaker calls the marriage hearse, a surreal imaged vehicle है that carries love and death together. तो दूसरे स्टैंजा में वे चिमनी स्वीपर में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर है, वो लोग को रोने की आवाज़ को सुन रहे हैं जो दुख को ला रही है। और एक ये शेम है, किसके ऊपर शेम है? चर्च के अथॉरिटी के ऊपर। फिर वो सोच रहे हैं जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनका जो डेथ है, उनकी जो डाइंग है वो कहाँ चली गई? वेन में, बर्बाद हो गई है। लेकिन उनका जो उनके जो ब्लड को वो इमेजिन कर रहे हैं वो अभी भी कहाँ दौड़ रहा है? पैलेस में, वॉल्स ऑफ पैलेस में। मोस्ट ऑफ और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्राई है वो यंग प्रोस्टिट्यूट का है, जो उनकी जिनके ऊपर ये जो सिचुएशन है एक कर्स बन के रह गया है। उसके साथ साथ ये जो मिजरेबल साउंड है और जो बच्चों की न्यूबॉर्न जो चिल्ड्रेन लोग हैं उनके जो आंसू है, जो रोने की जो आवाज़ है, उसके दुख को भी दिखा रहा है। उसके बाद जो पोएट है ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो साउंड है ये प्लेगिंग कर रही है। और इस प्लेगिंग को स्पीकर ने क्या नाम दिया है? द मैरिज हार्स। मैरिज हार्स क्या है? मैरिज हार्स एक व्हीकल की तरह देखा जा सकता है जो दोनों चीज़ को कैरी करती है एक साथ, लव को भी और डेथ को भी। इस तरह से ये पोएम का ये एक शॉर्ट समरी है। उसके बाद हम लोग इस तरह से जो ये पोएम है वो डील करता है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड ऑपरेशन को, थीम को, द ऑपरेशन ऑफ अर्बन लाइफ, करप्शन ऑफ चाइल्डहुड, करप्शन एंड डिके,
पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड साइकिल ऑफ मिजरी। तो आज हमारा ये पोएम यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।